हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। आप सभी को पता है हमारे पास समय बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसी समय के अंदर हमें सभी चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी, यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। हमारी क्लास 6 की जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 वो दोनों हो चुकी है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास 6 की चैप्टर 3 होगी। आज हमें इसे कंप्लीट करना है। क्या है चैप्टर 3 में? भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। भोजन संग्रह से उत्पादन तक मतलब भोजन संग्रह यानी जो इकट्ठा करते थे भोजन को और उससे आगे बढ़े यानी उत्पादन। अब क्या करने लगे लोग? अब उसे उगाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब उसे क्या किए लोग? उगाना शुरू किए भोजन को। कैसे? पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग जंगलों से फूल को, फल, ठीक है, पत्तियाँ, जड़ें और जानवर, इन सभी का शिकार करते थे। फूल, पत्तियाँ, फल इकट्ठा करते थे और अपने भोजन को क्या करते थे? वो लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है। जंगलों से, पहले के लोग जंगलों से फूल फल को इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा? अब धीरे धीरे आगे बढ़े और क्या करने लगे? उत्पादन करने लगे। अब क्या करने लगे? उत्पादन करने लगे, ठीक है। यानी कि अब इन लोग की कृषि जो है यानी उत्पादन करना यानी उगाना, अब ये लोग उगाना शुरू करने लगे, ठीक है। पहले तो जंगलों से मिलते थे इसे फल फूल जो भी इन्हें सब्जी या जो भी चाहिए होती थी, वो लोग तो समय तक सब्जी भी नहीं समझते थे क्या है, बस फल फूल जो भी उन्हें मिलते थे, जो भी खाने के चीज़ उसे मिलते थे वो वहाँ जंगल से ले लेते थे। शिकार करते थे जानवरों का, मछली पकड़ना, ये सारे काम वो लोग करते थे और भोजन को इकट्ठा करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? आगे बढ़े और उत्पादन करना शुरू किया, यानी उसका उगाना शुरू किया, उसकी उत्पादन शुरू हो गई। यानी अब जो क्या करने लगे? पेड़ पौधे को वो लोग उगाना शुरू किए, ठीक है। उन लोगों ने अनाज को उगाना शुरू किया, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ हमारा? भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि भोजन का संग्रह पहले करते थे, अब क्या करने लगे हैं? अब उसे उगाना शुरू करने लगे, अब उसका उत्पादन करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं, हम पहले कुछ बेसिक चीज को समझ लेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम समझेंगे या नोट भी करना जरूरी है, ठीक है, ताकि दिमाग में सेट रहे। एक रिवीजन हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मेन पॉइंट जो होती है उसे नोट करना भी रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। क्या समझना है अब इसमें? कृषक। कृषक किसे कहते हैं? जो लोग कृषि करते हैं तथा चिड़ियों और जानवरों से पौधे की सुरक्षा करते हैं उन्हें कृषक कहते हैं, ठीक है। अब क्या होने लगा है? कृषक, उत्पादन तो शुरू हो गया है, उत्पादन अब ये लोग करना शुरू कर दिए। यानी कृषक किसे कहते हैं? जो लोग कृषि करते हैं, यानी जो लोग कृषि करते हैं यानी फसल को उगाते हैं और जानवरों और पक्षी से उसकी रक्षा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं, ठीक है। यानी अब क्या करने लगे? कृषि करना शुरू कर दिए। अब जो लोग हैं वो कृषि करना शुरू कर दिए और क्या करने लगे? चिड़ियों और जो जानवर होते हैं उससे क्या करने लग गए? अपने फसलों की रक्षा करने लग गए। देखते हो ना, गांव में अधिकतर देखने को मिलता है, खेत है उसमें एक कपड़ा पहना के एक डंटे में और उसके मट्टी की उसकी सर बना के उसमें आँख बना देते हैं और क्या करते हैं? उस खेत के बीच में लगा देते हैं ताकि पक्षी क्या समझे कि भाई वहाँ पे कोई है, वहाँ जाना सही नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता कि अब पक्षी जो है वो भी तेज हो गए हैं,
अब उनके पास भी ब्रेन आ गई है, ठीक है। अब वो लोग भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो क्या करते हैं, आप लगा के रखो फिर भी वो पक्षी आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये हमें बेवकूफ़ बनाने का एक रास्ता है। अब आप लोग देखे होंगे घर में चूहे को, एक चूहे को पकड़ने वाली एक आती है ना, मतलब प्लेट टाइप की रहती है और उसमें क्या रहता है, पूरा गम लगा होता है, ठीक है। जैसे चूहा उस पे जाता है वो क्या होता है, वो उसी में चिपक जाता है, वो गम से उसी में चिपक जाता है। तो अब क्या देखोगे, अब जो है चूहे लोग को भी ट्रेनिंग अब मिलती है, उन लोग के पास इतना दिमाग आ गया है कि अब जहाँ रखोगे ना वहाँ पे नहीं चढ़ेगी, वो इसके बगल से निकल जाएगी, ठीक है। चूहे क्या करती है, अब बगल से निकल लेती है, क्योंकि उसे भी पता है यहाँ हम जाएंगे तो हम इसी में रह जाएंगे, ठीक है। तो अब वो लोग को भी ट्रेनिंग होती होगी, उन लोग को भी तो सिखाया जाता है ना, तभी तो साइड से निकल जाते हैं लेकिन इस पे पैर नहीं रखते, ठीक है। तो वैसे ही अब क्या होता है, खेतों में तो लगा देते हैं, आराम से कपड़े वगैरह पहना के लगा देते हैं कि हाँ यहाँ इंसान खड़ा है, अब जो है जानवर या पक्षी नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है, फिर भी वो आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। पहले नहीं पता था, पहले के समय में जब उस समय में होता था, जब खेती होता था, तो पहले के समय में नहीं पता था, पहले के समय में ये सब काम कर जाता था। लेकिन अब के समय में करके देखो, आधी पक्षी तो अब मिलेगी आपको खेत में, चाहे आप कितने भी भयानक चेहरे लगा के इसमें रखो, ठीक है। तो भटकेंगे नहीं ज़्यादा। चलिए, तो कृषक किसे कहते थे, जो लोग कृषि करते थे और चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा करते थे उसे ही कृषक कहते थे। क्लियर है। अब पशुपालक, अब पशुपालक किसे कहते थे, जो लोग जानवरों को पालतू बनाते हैं और अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते हैं, उन्हें पशुपालक कहते हैं। पशुपालक नाम से समझने की कोशिश कीजिए, नाम में ही उसका आंसर होता है, ठीक है। इसके नाम में ही पशुपालक मतलब पशुओं के पालन करते थे, यानी जो लोग पशुओं का पालन करते थे और उनकी अन्य जंगली जानवरों से रक्षा करते थे, उसे कहा जाता था पशुपालक, ठीक है, यानी पशु पालने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो पहले के लोग क्या करते थे, पशु भी पालना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, और क्या करते थे, जंगली जानवर जो होते थे, जो उनके पशुओं को खाने के लिए आते थे, उनसे भी उसकी रक्षा करते थे। क्लियर है, वो दोनों क्लियर हो चुका। चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। अब तो ये सबको पता होगा किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वजों को, ठीक है, कुत्ते के जंगली पूर्वजों को। आज ना आप लोग कहते हो कुत्ते को टॉमी, कुत्ते को क्या कहते हो, टॉमी कहते हो, और शेरू कहते हो, या फिर और भी बहुत सारे नाम बहुत लोग रखते भी है, ठीक है। तो क्या कहते हो आप लोग, आज प्यार से अपने कुत्ते का नाम रखते हो, ठीक है। तो पहले क्या कहा जाता था, कुत्तों के जंगली पूर्वजों को, यानी सबसे पहले जो जंगली जानवर पालतू बनाया गया था वो कुत्ते के जंगली पूर्वज थे, यानी कि उन्हें जंगली कुत्ता कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उस समय घर में लोग नहीं पालते थे, ठीक है, वो लोग जंगल में रहते थे। कुत्ता आज ना आप लोग की कुत्ते जो है बहुत ज़्यादा महंगे आने लग गए हैं। उस समय क्या होता था, उस समय आप लोग को जंगल में मिलते थे कुत्ते, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो लोग उसे पालने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, तो कुत्ते के जंगली पूर्वजों को, यानी कुत्ते के जो जंगली पूर्वज होते थे, यानी जो जंगल में होते थे, ठीक है, उन्हें पालतू बनाया गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब बसना किसे कहते हैं, यानी बसना मतलब एक जगह आके अब फाइनली हम बस गए। पहले के लोग क्या करते थे, घूमते थे, अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, घूमते रहते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो लोग कृषि भी करना सीख गए, पशु पालना सीख गए, यानी कि बसना सीख गए हैं, ठीक है। अब उनका क्या होगा, एक जगह फाइनल घर बना लिए है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करेंगे, उस घर के पास पौधे भी उगाएंगे, ठीक है। फिर क्या किए, उन्होंने जानवर को पालना शुरू कर दिया, हाँ,
जानवर भी पालना शुरू कर दिया। तो जब ये सारे काम होने लग गए, जब उन्होंने घर भी बना लिया, पौधे भी उगाना शुरू कर दिए और जानवर भी पालना शुरू कर दिए, तो क्या हो गया, यही आपका बसने की प्रक्रिया हो गया, यानी कि एक जगह सेटल होना शुरू कर दिए। ठीक है, आप लोग कहते हो ना कि एक जगह नौकरी मिल जाएगी, तो आप लोग भी क्या करोगे, एक जगह सेटल हो जाओगे, एक जगह बस जाओगे, जहाँ पे आपकी जॉब होगी, जहाँ पे आप शिक्षक बनेंगे उस जगह पे आप क्या करोगे, बस जाओगे, यानी वहाँ पे आप घर ले लोगे, ठीक है, कार भी ले लोगे और आपका सब कुछ जो है अब वहीं पे होगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता था बसने की प्रक्रिया, लोग द्वारा पौधे उगाने लगे, जानवरों की देखभाल भी करने लगे, वही होता था बसने की प्रक्रिया। ये कब शुरू हुई थी, ये 12,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, ये बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बसने की प्रक्रिया क्या है, यानी घर भी हो गया, खेती भी करने लगे, पेड़ पौधे उगाने लगे और जानवरों को पालने लगे, वही होता है हमारे बसने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, यानी सबसे पहले कौन से फसल को अपनाया गया, यानी कि उगाना जो है शुरू किया, क्या था, गेहूं और जौ। ठीक है, सबसे पहले जो खेती शुरू हुई है वो गेहूं और जौ की हुई है, याद रहेगा। सबसे पहले जंगली जानवर किसको पाला गया, कुत्ते को। ठीक है, कुत्ता वफादार होता है, याद रहेगा, कुत्ते को सबसे पहले जंगली जानवर जो है पालतू बनाया गया। ठीक है, अब सबसे पहले जो है किस फसल को उगाया गया, ठीक है, वो क्या था, गेहूं और जौ, यानी सबसे ज़्यादा आप लोग को भी पता है किसका यूज होता है, गेहूं और जौ। पहले के लोग भी क्या खाते थे, गेहूं आटा खाते थे और जौ की रोटी, सॉरी, और जौ। ठीक है, याद रहेगा, गेहूं और जौ सबसे पहले इसी का खेती किया गया था। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत हो गया तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कुत्ते के बाद, यानी पहले तो कुत्ते को पाला गया, सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया वो तो कुत्ता था, लेकिन उसके बाद फिर किस चीज़ को पालतू बनाया गया, उसके बाद आपके भेड़ और बकरी को पालतू बनाया जाने लगा। ठीक है, पशुपालन किसके भंडारण का एक तरीका है। अब पशुपालन जो था वो किसके भंडारण का तरीका था, यानी वो जो पशुपालन जो करते थे वो क्यों करते थे, उससे क्या फायदा था, क्या उसके किसके भंडारण का तरीका होता था। ठीक है, क्या था, भोजन के भंडारण का तरीका था, जो पशुपालन जो होता था वो भोजन के भंडारण का तरीका था। क्यों, कैसे, क्योंकि जानवर बच्चे देते थे और उनकी संख्या क्या होती थी, बढ़ती रहती थी। क्या होता था, जब भी वो जानवर पालते थे तो क्या, जानवर जो है वो बच्चे देते थे, और क्या होता था, जितना बच्चे देते थे उतना जानवर की संख्या बढ़ती थी, यानी जितना संख्या बढ़ेगा उतना हमें उससे क्या मिलेगा, उससे दूध मिलती थी। ठीक है, और ठीक है, क्या होता था, हमें उससे उतना ही दूध मिलता था और वो हमारे एक तरीके से भोजन का भंडारण हो जाता था। क्लियर है यहाँ तक। कुत्ते के बाद किसे पालतू जानवर बनाया गया, भेड़ बकरी को, और पशुपालन किसके भंडारण का एक तरीका था, यानी भोजन के भंडारण का एक तरीका था, उससे भी हमें क्या मिलता था, खाने के लिए मिलता था, दूध मिलता था। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पशुपालन होता था उतना बच्चा बढ़ता था, पशुओं के बच्चे होते थे, जितना संख्या में बच्चे बढ़ते थे उतना उन लोग को उनसे क्या मिलता था, दूध मिलता था। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है आपका मेहरगढ़। ठीक है, अब मेहरगढ़ कहाँ है, सभी को पता होगा, सीटेट में भी पढ़ा है, कहाँ है, आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब इसी में आप लोग को मेहरगढ़ भी पढ़ना है, महागट्ठा भी पढ़ना है और चिरांद भी पढ़ना है, और कौन कौन से जगह थे आपका जो भी है इम्पोर्टेंट, जैसे गुरुफ काल हो गया, बुज्रहोम हो गया, गर्तवास क्या है वो भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब जो है आपके
मतलब ज़्यादातर आप लोगों ने सीटेट के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखा होगा और आप लोग के केवीएस के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। खास करके तो आपकी पीआरटी, हाँ, केवीएस पीआरटी में बहुत ज़्यादा चांस, यानी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो इसकी बस्ती का जो आरंभ है वो 8000 साल पहले हुआ था। यानी इस बस्ती की जो शुरुआत है, यानी ये जो बस्ती एक स्थापित की गई, एक बसाया गया ये बस्ती को मेहरगढ़ की, वो क्या था? 8000 साल पहले इस बस्ती को बसाया गया था, ठीक है। यानी आरंभ जो हुआ था मेहरगढ़ की बस्ती का 8000 साल पहले हुआ था। अब ये कहाँ है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, यानी ईरान जो जिस रास्ते से जाया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलंदर के पास एक हरा भरा समतल मैदान था। यानी बोलंदर जो है उसके पास क्या था? एक हरा भरा समतल मैदान था। वो क्या था? वो स्थान मेहरगढ़ था, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ था? ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते, यानी जिस रास्ते से ईरान जाते थे वहाँ पे बोलंदर के पास एक हरा भरा समतल मैदान होता था, वही था हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। मेहरगढ़ से किसके अवशेष प्राप्त हुए? अब मेहरगढ़ से किस चीज़ के अवशेष प्राप्त हुए थे, मतलब क्या क्या वहाँ खुदाई के द्वारा हमें मिला है? तो वहाँ से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, सुअर, हिरण, आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। वहाँ गेहूं जो सबसे पहले आपका जो है वो मेहरगढ़ में ही उगाया गया था। कैसे पता चला? वहाँ पे हमें अवशेष मिले थे गेहूं और जौ के। जब वो अवशेष मिले तब पता चला कि यहाँ पे ही सबसे पहले गेहूं और जो है वो उगाया गया था। भेड़ बकरी के मिले, ठीक है, यानी सबसे पहले जो पालतू जानवर जिसे पालना शुरू किए थे जानवरों का, वो मेहरगढ़ से ही शुरू हुआ था। मवेशी, अब मवेशी क्या है? मवेशी क्या है? पढ़ लेने को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन है क्या? कभी दिमाग में आता है ना क्वेश्चन कि मवेशी, चलो रट लिए हम, मवेशी भी है। मवेशी है क्या? अब मवेशी क्या होता था? किसे कहते थे? जैसे गाय, ठीक है। क्या मिलता था? यहाँ पे मट्टी से जो है वो खुरों के निशान मिलते थे, यानी गाय के जो पैर होते हैं उसमें बने होते हैं ना खुर, उसके निशान मिलते थे, वो होता था, ठीक है। वहाँ पे क्या मिले हैं? मट्टी में खुरों के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे गाय का भी पालन होता था। यानी मवेशी मतलब होता है गाय या फिर आपका बैल, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, जिनसे दूध प्राप्त होता था। मेहरगढ़ में पशुपालन करते थे, जिससे संख्या बढ़ेगी और क्या मिलेगा? हमें दूध मिलेगा। यानी दूध के लिए पशुओं का पालन करते थे। तो मवेशी वही होता है जो जानवर दूध देती है। वहाँ पे क्या मिले थे? खुरों के निशान मिले थे, यानी उनके जो पैर होते हैं उसके जो खुर होते हैं, जो गाय देखोगे ना सबको खुर ऐसे बने होते हैं ना, उसके निशान वहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। सुअर के, हिरण के अवशेष मिले हैं और साथ ही आपके आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यानी वहाँ के घर जो होते थे वो आयताकार होते थे, उसके भी अवशेष आपको देखने को मिले हैं। यहाँ तक क्लियर है? मेहरगढ़ का आरंभ कब हुआ था बस्ती का? 8000 साल पहले। मेहरगढ़ कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे है? ईरान जाने वाले रास्ते में बोलंदर के पास, मतलब ईरान जिस रास्ते से जाते थे वहाँ बोलंदर के पास क्या था? एक हरा भरा समतल मैदान था, ठीक है, वहाँ मेहरगढ़ था, ठीक है। मेहरगढ़ में किसके अवशेष मिले हैं? गेहूं जौ, क्योंकि सबसे पहले तो गेहूं जौ ही उगाया गया था, तो मेहरगढ़ से ही शुरुआत हुई थी। और आपकी भेड़ बकरी, मवेशी यानी दूध देने वाले जो जानवर होते थे, आपके सुअर, हिरण, आयताकार घरों के अवशेष, ये सब जो है आपको मेहरगढ़ से ही मिला था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ कहाँ उगाना शुरू किया था? गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी का पालन मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से सीखा, यानी मेहरगढ़ में सीखा,
ठीक है, यानी सबसे पहले गेहूं और जौ, सबसे पहले किस चीज को उगाया गया था? गेहूं और जौ को उगाया गया था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। यानी सबसे पहले खेती जो गेहूं जौ की शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मेहरगढ़ से हुई थी। मेहरगढ़ के लोगों में इसे उगाया था। ठीक है, भेड़ बकरी का पालना भी सबसे पहले कहाँ से सीखा गया था? वो मेहरगढ़ से। यानी ये जो आगे बढ़ा भेड़ बकरी पालना या कृषि करना, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत मेहरगढ़ से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे लोगों ने और उसे सीखा और उसमें कुछ बदलाव भी होते गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ के लोग क्या करते थे? कब्र में जो बॉडी होता था यानी जो मृतक होता था उसके साथ एक बकरी को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, उनका विश्वास था कि उसके आगे भी एक जिंदगी होती है, मृत्यु के बाद भी जिंदगी होती है, ये मानना था उन लोग का, इसलिए वो लोग ऐसा काम करते थे। ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया, इसका जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था? वो मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग के सीटेट में भी आए हुए हैं, केवीएस में भी आ जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे याद रखना है। ठीक है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट हमारा है कोलिड हवा। कहाँ है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? यहाँ से आपके चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, चावल के यहाँ धान की खेती का प्रमाण मिला है। चावल यानी धान की खेती। ठीक है, आपका कोलिड हवा से क्या मिला है? धान की खेती का प्रमाण मिला है, यानी ये प्रमाण मिला है कि अब जो है धान की खेती शुरू हो गई है। ठीक है, धान की जो खेती है जो उसकी खेती क्या हुई थी? शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो प्रमाण कहाँ से मिला है? कोलिड हवा से मिला है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चावल की यहाँ पे आपको अवशेष प्राप्त हुए और साथ में जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है महागट्ठा। ये कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से किसके अवशेष प्राप्त हुए? यहाँ से आपके चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से भी चावल के अवशेष प्राप्त हुए और साथ में क्या मिला है? मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान। मवेशी मतलब समझ गए हैं, दूध देने वाला जानवर जो होता है। ठीक है, जानवर जैसे गाय। ठीक है, तो क्या मिले हैं? यहाँ मिट्टी से खुरों के निशान मिले हैं। आपको महागट्ठा से क्या मिला है? मिट्टी में खुरों के निशान मिला है, यानी गाय के जो पैर होते हैं उसे खुर कहा जाता है, वो जो नीचे का जो पोर्शन होता है उसके निशान मिले हैं। ठीक है, अब हो गया तो पढ़ तो लिए, याद कैसे रखना है? क्योंकि आप लोग को तो ये कहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले हैं इसको याद रखना, कोई किसी में मिक्स ना हो जाए। एग्जाम में क्या होता है? खिचड़ी बन जाता है, पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाता है। उसका निशान कहाँ से मिला था वो इसमें चला जाता है और कोलिड हवा का चला गया मेहरगढ़ में, ये एक खिचड़ी बन जाता है। अब इसको हमें एकदम फ्रेश कैसे रखना है? तो कैसे याद रखेंगे? कोलिड हवा यानी कि जहाँ पे सबसे ठंड हवा, कोल्ड ठंडा हवा या फिर ठंडा हवा मतलब फ्रेश हवा। ठीक है, ठंड हवा रहता है, फ्रेश हवा रहता है, कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश कैसे याद रखना है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे फ्रेश। ठीक है, यानी वहाँ पे ही कोल्ड हवा हो सकता है, ठंड हवा हो सकता है। अब वहाँ से अवशेष हमें क्या मिलेंगे? तो सबसे पहले जो मिलेगा धान, यानी अब आप लोग को ये हो जाना चाहिए, अरे कोल्ड हवा सबसे ठंडा सबसे फ्रेश यानी हमारा यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और साथ में जब हुआ तब धान की खेती, यानी धान का प्रमाण मिल गया, यानी चावल के अवशेष मिलेंगे और जानवरों के हड्डी के तो मिलेंगे। ठीक है, महागट्ठा। अब महागट्ठा देखते हो, साधु संत क्या होता है? वो लोग के क्या होता है? पूरा होता है ना, उसके बाल पूरे बहुत सालों से नहीं धुले होते हैं या फिर तपस्या में रहते हैं, तो उन लोग में क्या हो जाता है? एक जट्ठा टाइप का पूरे बाल में बन जाता है। ठीक है, बड़ा सा, जो लोग तपस्या करते हैं वो लोग। तो महागट्ठा यानी ये कहाँ हो सकता है? साधु संत का मैटर आ गया। महागट्ठा यानी कि सर पे बहुत सारे बालों का गट्ठा लगा हुआ, यानी साधु संत। अब ये कहाँ हो सकता है? ये तो हमारा उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। आधा चीज़ तो आप लोग खुद भी समझ लिए होंगे, ये
कनेक्ट क्यों कर लेना है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। महागट्ठा का बात आएगा तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हमारे संत जी जो है, हमारी जो ये उत्तर प्रदेश, आप लोग को बस याद रखना है, ठीक है। महागट्ठा का जहाँ बात आया, साधु संत का बात आया तो हमारा उत्तर प्रदेश होगा। किसके अवशेष मिले थे, अब यहाँ से भी हमें चावल के मिले थे। उत्तर प्रदेश ही मतलब चावल के अवशेष, ठीक है। जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश मतलब चावल के अवशेष, और मवेशी के मिले थे, यानी जो दूध देने वाला जानवर होता था। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश से नाम हमें क्या याद आता है, क्या आता है, योगी जी, ठीक है। बस ये सब जो है कनेक्ट करने का एक तरीका है, याद रखने का एक तरीका है, और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ हमें याद रखना है। यूपी का नाम लेते ही आता है ना, एक नाम जो आता है दिमाग में, वो हमारे योगी जी का नाम आता है। तो यानी कि ये नाम याद आ गया, यानी कि वो हो गया उत्तर प्रदेश। अब महागट्ठा यानी उत्तर प्रदेश, कोलीढावा यानी फ्रेश हवा, सब कुछ प्योर, तो हमारा उत्तर प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारे चावल मिलेंगे, मवेशी मिलेंगे, जानवरों के हड्डी मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोलीढावा जहाँ आएगा, कोलीढावा कहाँ है, यानी कोलीढावा ठंड हवा, फ्रेश हवा, यानी हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ही फ्रेश है, ठीक है, बहुत ही फ्रेश जगह है, साफ सुथरा, शुद्ध हवा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हाँ उत्तर प्रदेश ही हो सकता है, ठीक है। वहाँ क्या मिलेंगे, तो चावल। सबसे पहले धान का जो हुआ था, धान का प्रमाण कहाँ मिला था, उत्तर प्रदेश से ही, तो चावल के अवशेष मिलेंगे और जानवरों की हड्डी के। महागट्ठा यानी कि जो साधु संत होते हैं जिनके बाल में बहुत सारे गट्ठे लगे होते हैं, यानी महागट्ठा। अब ये कहाँ हो सकता है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश ही हो सकता है, ठीक है। साधु संतों का यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्लियर है। किसके अवशेष मिलेंगे, यहाँ से भी चावल के मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारा चावल जो धान का खेती का प्रमाण मिला था, तो चावल मिलेंगे और मवेशी मिलेंगे। यानी कि जहाँ साधु संत का बात आ गया अगर गट्ठा में, तो दूध ही हो सकता है, जो दूध देने वाले पालतू जानवर हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, जितना भी इस क्लास में हो रहा है आप लोग के एनसीईआरटी की बुक की, वो सब बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है, इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ हमको ये भी देखना पड़ रहा है और साथ में हमें एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी पड़ रही है, नहीं। उस टाइम को जो है वो बर्बाद मत कीजिए, उस टाइम को आप किसी और चीज़ में यूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी क्लास आपकी हो रही है वो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है, यानी आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। इससे बाहर आपके नहीं आने वाले हैं। जितनी भी आपकी मतलब इम्पॉर्टेंट है केवीएस को लेकर के, वो सब इसी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, कहीं आपको बुक उठा के फिर से उसमें भी टाइम देना, ऐसा काम ना करें। जो भी है अपने समय जो है जितना हो मतलब अपने समय को क्या कीजिए, अच्छी चीज़ों में यूज़ कीजिए। हम अगर यहाँ क्लास देख ले रहे हैं तो ये हमारा एनसीईआरटी कवर हो रहा है, ठीक है। अब आप उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट में लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भी देख रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक भी लेके बैठे हुए उसे रट्टा मारने में, वो काम नहीं करना है। हम क्लास में जितना समझ रहे हैं वो काफ़ी है आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये क्लास आपके लिए काफ़ी है आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर आप लोग के कुछ नहीं आएंगे, ना इससे बाहर आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीष्मकाल, ठीक है। अब ग्रीष्मकाल कहाँ है, कश्मीर में है। यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं, यहाँ से आपको गेहूं और दलहन के अवशेष मिले हैं, ठीक है। ग्रीष्मकाल से आपको गेहूं और दलहन के अवशेष मिले हैं। यानी ग्रीष्मकाल याद कैसे रखना है, ग्रीष्मकाल यानी कि एक नाम से ही छिपा हुआ, ग्रीष्मकाल यानी कि गुफा है, ठीक है। यानी कि ग्रुप से याद रखिए गुफा, ठीक है, एक छुपा हुआ गुफा है, ठीक है। अब ये कहाँ हो सकता है, सबसे खूबसूरत जगह पर, यानी कश्मीर में। जहाँ ग्रीष्मकाल आ जाए यानी कि गुफा, छिपा हुआ गुफा कहाँ होगा आपका, सबसे सुंदर खूबसूरत जगह कश्मीर पे, ठीक है। अब वहाँ से क्या चीज़ के अवशेष मिले हैं, वहाँ से हमें गेहूं और दलहन के मिले हैं, ठीक है। चावल का तो याद है, चावल के अवशेष हमें उत्तर प्रदेश से ही मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रीष्मकाल जहाँ गुफा का बात आ जाएगा, यानी कि इसमें भी गेहूं मिलेगा, इसमें गेहूं मिल जाएगा और दलहन मिल जाएगा, ठीक है। अब दलहन कैसे याद रखना है, यानी गेहूं दलहन यानी दाल, ठीक है, दाल।
जहाँ दलहन नाम आएगा दिमाग में क्या आ जाएगा, दाल। ठीक है, तो गेहूं यानी रोटी भी बनाएंगे वो लोग गुफाओं में, और किसके साथ खाएंगे, वो लोग दाल के साथ खाते हैं। ठीक है, बस ये सब याद रखने का एक टेक्निक है, आपको किसी चीज़ से तो कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग सब कुछ पढ़ लोगे तब क्या हो जाएगा, वो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा, आपका आधा पोर्शन उधर का इसमें आना है और इसमें का उसमें जाना है, ये होता है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, गुफकाल आ गया यानी गुफा, यानी छिपा हुआ गुफा कहाँ मिला है, कश्मीर में, बहुत ही खूबसूरत जगहों में क्या किया था, वो छिपाया हुआ था। ठीक है, तो कश्मीर में है और वहाँ से क्या मिलेगा, गुफा में बैठ के क्या खाएंगे, रोटी, और सिर्फ तो रोटी तो नहीं चबाएंगे, सब्जी की कहाँ गुफाओं में सब्जी ढूंढने जाएंगे, तो दाल, सिंपल दाल। ठीक है, तो गेहूं और दलहन गुफकाल में आपको अवशेष मिले हैं, जो गुफकाल का है, कश्मीर में है। अब आता है आपका बुज्रहोम। ठीक है, बुज्रहोम, अब ये कहाँ है, ये भी आपका कश्मीर में है। ठीक है, बुज्रहोम कहाँ है, कश्मीर में है। बुज्रहोम कैसे याद रखना है, ठीक है, यानी बुजुर्ग का होम यानी घर। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, बुज्रहोम बुजुर्ग का होम है यानी घर है, वो कहाँ पे है, कश्मीर में। उन लोग के लिए जो स्पेशल एक घर बना होता था वो कहाँ पे मिला, छिपा के कहाँ रखा गया था, कश्मीर में, सुंदर सी जगह में उसे छिपा के रखा गया था यानी कश्मीर में। ठीक है, अब वहाँ से किसके अवशेष मिले हैं, वहाँ से भी हमें गेहूं के मिले हैं, कश्मीर है तो गेहूं, उत्तर प्रदेश है तो चावल। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, चावल के अवशेष, और जहाँ आपके कश्मीर आ जाता है तो गेहूं। ठीक है, गेहूं, कश्मीर ठंड जगह में तो आप लोग चावल नहीं ना चबाओगे, रोटी चबाओगे ना, तो गेहूं। ठीक है, यानी गेहूं मिलेगा, गेहूं किसके साथ खाओगे, दाल के साथ, चाहिए ना। और कुत्ते, मवेशी यानी दूध देने वाली जो जानवर होती है, भेड़ बकरी। ठीक है, ये सब आपके जो है वो बुज्रहोम से इसके अवशेष आप लोग के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, चलिए अब गर्तावास के साक्ष्य, यानी गर्तावास के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे आप लोग, आता भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये जहाँ गर्तवास आपका आ गया तो बुज्रहोम, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुज्रहोम से मिले। अब बुज्रहोम कहाँ है, बुज्रहोम हमारे कश्मीर में है, यानी बुजुर्गों का एक स्पेशल घर जिसे कश्मीर में छिपाया गया। ठीक है, तो बुज्रहोम हमारे कश्मीर में है, वहाँ से ही हमें गर्तवास के साक्ष्य भी मिले हैं। गर्तवास क्या है, अब गर्तवास क्या है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं ना होता है कि गर्तवास के साक्ष्य मिले, गर्तवास है क्या। ठीक है, गर्तवास क्या है, बुज्रहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, अब भाई कश्मीर है, ठंड जगह है, ठीक है, खूबसूरत है, ठंड है, तो क्या होते थे वो लोग, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे गर्तवास कहते थे। जब कश्मीर में आ जाता है नाम, जहाँ बुज्रहोम यानी गर्तवास कहा जाता है कि वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, अब गड्ढे के नीचे क्यों बनाते थे, क्योंकि वो कश्मीर में था, वहाँ ठंड है, तो क्या करेंगे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे क्या कहते थे, गर्तवास कहते थे। और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब भाई गर्तवास में आप लोग के लिए तो गड्ढे में जब घर बना रहे हो, जब आप इस गड्ढे में यहाँ घर बना रहे हो तो क्या होना चाहिए, कूद के तो नहीं ना आओगे कि ऊपर से छलांग लगा लिए आ गए घर पे, ना, कूदोगे तो तहस नहस हो जाएगा आपके शरीर का, घर का नहीं, आपके शरीर का तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कूद के तो नहीं आना है, तो क्या होगा, इसमें आपके लिए एक सीढ़ी बना होगा कि प्यार से आओ, घर में प्रवेश करो। ठीक है, ना कि हाथ पैर तोड़ के आओ और घर में प्रवेश करो। ठीक है, तो क्या होते थे, इसमें सीढ़ी बने होते थे। और ये क्यों खास होता था, इससे उन्हें ठंड के मौसम में बहुत सुरक्षा मिलती थी। गर्तवास क्यों बनाया जाता था, ठंड में सुरक्षा के लिए, ठंड के मौसम में क्या होता था, उससे सुरक्षा मिलता था। क्लियर है, गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, गर्तवास सबसे पहले समझेंगे गर्तवास है क्या। गर्तवास गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था। ठीक है, अब जहाँ गड्ढा का बात आ जाता है, गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था, यानी कोई कारण से ही तो गड्ढे के नीचे बना रहे हैं ना, यानी ठंड से बचेंगे, ठंड यानी कि कश्मीर। ठीक है, यानी कश्मीर में ठंड पड़ रही है, यानी कश्मीर से मतलब बुज्रहोम। ठीक है, कहाँ से,
ठंड का मतलब कश्मीर और कश्मीर का मतलब बुजरहोम। ठीक है, हमारा बुजरहोम कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, सीढ़ी भी बना होता था ताकि आप लोग प्यार से अंदर आ सको, और इसमें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी, इसलिए गर्तावास जो है वो बनाया जाता था। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर। गुल्फकाल कश्मीर गुफा यानी कि छिपा हुआ गुफा, कहाँ छिपा होगा? बहुत सी खूबसूरत सी जगह पे होगा, यानी कश्मीर में होगा। कश्मीर में किसके अवशेष मिलेंगे आपके? कश्मीर में ठंड जगह है तो आप चावल तो नहीं चबाओगे, आप गेहूं खाओगे यानी रोटी खाओगे। तो रोटी, अब रोटी तो सूखी नहीं खाओगे, उसके साथ कुछ तो चाहिए ना। तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होता है स्टूडेंट के लिए? दाल बना लो। ठीक है, तो दाल यानी दलहन। ठीक है, बुजरहोम, अब बुजरहोम यानी बुजुर्गों के लिए एक घर बनाया गया, खूबसूरत सा घर बनाया गया। वो कहाँ होगा? अब भाई बुजुर्ग के लिए तो आजकल तो घर तो कोई नहीं ही बनाते हैं, ठीक है, लेकिन गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग? आप लोग के वृद्धाश्रम में सब अपने माता पिता को रख देते हैं, बुजुर्ग होने पे उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये काम नहीं करनी चाहिए। जितनी हो सके बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, उससे आपको ही पुण्य मिलेगा। क्लियर है? तो बुजुर्ग यानी बुजुर्गों के लिए खूबसूरत सा घर बनाया गया। कहाँ पे? कश्मीर में खूबसूरत सी जगहों पर छिपा के उसको रखा। ठीक है, क्योंकि हमें तो ऐसे तो नहीं दिखता। ठीक है, तो खूबसूरत जगह में यानी कश्मीर में छिपा के रखा। वहाँ पे क्या मिलेगा? वहाँ पे भी बुजुर्ग में क्या अवशेष मिलेंगे? बुजुर्ग यानी बुजुर्गों के लिए है ना, तो बुजुर्गों को चावल खिलाओगे नहीं ना, वहाँ रोटी। ठीक है, रोटी दलहन, दाल से याद रखना है। कुत्ते मवेशी भेड़ बकरी। ठीक है, गर्तावास, अब गर्तावास क्या है? वहाँ से कहाँ से गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो जहाँ गर्तावास याद आ जाए, यानी गर्तावास मतलब क्या था याद रखना है, वो गड्ढे के नीचे घर बना था। ठीक है, गड्ढे के नीचे क्यों घर बना था? क्योंकि वहाँ ठंड से बचा जा सके। ठंड से यानी कि कश्मीर, अब कश्मीर यानी कि बुजुर्ग होम। ठीक है, हमारा बुजुर्ग होम यानी जो बुजुर्गों का घर है वो। ठीक है, तो कहाँ से मिला है बुजुर्ग होम? गर्तावास के साक्ष्य बुजुर्ग होम से मिले हैं, यानी कि बुजुर्गों के लिए जो घर बना था यानी गड्ढे के नीचे घर। ठीक है, बुजुर्ग होम में क्या हुआ था? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुजुर्ग होम में, यानी कि बुजुर्ग होम के लिए ये घर। ठीक है, ठंड से बचने के लिए ये घर, इसमें सीढ़ी होते थे और ठंड से इसकी सुरक्षा होती थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा द ओजली हेडिंग। कहाँ है? चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की ओर, क्या ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर द ओजली हेडिंग पुरास्थल स्थित है। कहाँ स्थित है द ओजली? द ओजली नाम बहुत बड़ा सा है। ठीक है, कहाँ है? ये सीधा चले जाइए आप चीन। ठीक है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते, यानी चीन और म्यांमार की जो ओर जाने वाला जो रास्ता है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? एक ब्रह्मपुत्र की घाटी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की घाटी है कि एक पहाड़ी पर, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है उसकी एक पहाड़ी, यानी वहाँ एक पहाड़ है, उस पर द ओजली हेडिंग पुरास्थल जो है वो स्थित है। ठीक है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला रास्ता, यानी द ओजली नाम आता है तो समझ जाना चीन। ठीक है, और म्यांमार यानी वो दोनों की ओर जाने वाला रास्ता, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र की घाटी पर क्या है? एक पहाड़ी है, वही जो है आपका द ओजली पुरास्थल है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी पर जो घाटी है वही आपका द ओजली हेडिंग है। क्लियर है? चलिए, द ओजली हेडिंग से क्या मिले हैं? द ओजली हेडिंग से खरल और मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण तथा जेटाइट पत्थर मिले हैं। क्या मिला है द ओजली? द ओजली जहाँ नाम आता है समझ आना चीन म्यांमार, नाम ही से थोड़ा चीन जैसा फील आ रहा है ना, द ओजली। ठीक है सॉरी, क्या याद करना है? चीन और म्यांमार यानी उसी के रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी, और उस घाटी पे जो पहाड़ बने हैं वहीं पे द ओजली आपका स्थित है। द ओजली से हेडिंग से क्या मिला है अब हमें? हेडिंग यानी कि ओल्डिंग हेडिंग में अंतर ज़्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा है। द ओजली हेडिंग से खरल और मसूल जैसे पत्थर के
उपकरण मिले हैं, यानी खरल और मसूल जैसे पत्थर, ठीक है, उसके उपकरण मिले हैं। और साथ ही साथ आपके जेटाइट पत्थर भी कहाँ मिला है, द ओजली हेडिंग से, ठीक है। खरल मसूल कहाँ याद रखना है, खरल मसूल के पत्थर के उपकरण द ओजली से, जेटाइट पत्थर कहाँ पे, आपका द ओजली से, ठीक है। अब है काष्ठासम। ये क्या है, काष्ठासम क्या है, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर के पत्थर बन गई है। काष्ठासम यानी कि एकदम कड़ी हो गई है, ठीक है। काष्ठासम नाम सुन के क्या फील होता है, एकदम कड़ा हो जाना, ठीक है, यानी अति प्राचीन लकड़ी है जो जम के पत्थर हो गई है, ठीक है। अब है जातक हयूक, कहाँ स्थित है। अब जातक हयूक जो है आपका कहाँ पे स्थित है, तो जातक हयूक नाम से ही क्या लगता है, जातक हयूक यानी तुर्की, ठीक है। जातक हयूक कहाँ स्थित होगा आपका, तुर्की में। अब ये जातक हयूक जो है ये है क्या, उसे समझते हैं। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि थोड़ा सा हमारा ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्लास में ही सबको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। इसके लिए अलग से टाइम आपको सेट नहीं करना है, ऐसा सेट करना है इसको क्लास में कि आपको बस एक बार देख ले तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, सब याद आ जाए, ठीक है। तो क्लास में ही इसे अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए अब हमारा है जातक हयूक। जातक हयूक कहाँ के थे, तुर्की के, ठीक है। जातक हयूक नाम से तुर्की याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जातक हयूक प्रसिद्ध क्यों था, ठीक है। यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, यानी दूर दूर के लोगों से, मतलब दूर दूर जगहों से क्या किया जाता था, स्थानों से क्या लाई जाती थी, चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। अलग अलग जगहों से क्या किया जाता था, वहाँ पे सामान लाए जाते थे और उनका उपयोग होता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, चकमक पत्थर मतलब चमकता हुआ पत्थर, ठीक है, चमकता हुआ पत्थर, और लाल सागर की कोरिया और भूमध्य सागर की सीपियाँ, ठीक है। याद कैसे रहेगा, अब क्वेश्चन आपका आ जाएगा इसमें से, सीरिया से लाया गया कौन सी चीज़ जो है जो सीरिया से लाई गई थी, तो सीरिया से चकमक पत्थर, ठीक है, पत्थर, सीरिया से पत्थर लाया गया था, ठीक है। सागर से लाल सागर यानी लाल सागर, रेड सी, ठीक है, क्या लाया गया था, कोरिया लाई गई थी। देखे होंगे ना, कोरिया छोटी सी होती है, वो आपकी लाल सागर से लाई थी। और भूमध्य सागर नाम बड़ा है, भूमध्य सागर बड़ा, तो वहाँ से क्या लाया जाएगा, सीपिया, ठीक है, सीपिया बड़ी होती है यानी सीपिया लाया जाएगा, याद रहेगा। भूमध्य सागर से नाम बड़ा है तो सीपिया लाया गया था, ठीक है। और आपका लाल सागर से, लाल सागर रेड जहाँ आ गया यानी छोटा छोटा कोरी जो होता है वो कोरिया लाई गई थी, और सीरिया से आपका चकमक पत्थर लाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नवपाषाण युग के पुरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। अब आप लोग के क्वेश्चन आते हैं कौन से पुरा स्थल से मिट्टी के बर्तन जो है वो प्राप्त हुए हैं, यानी कौन सा ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से आपके मिट्टी के बर्तन जो है अलग अलग तरह के वो प्राप्त हुए हैं, तो वो है आपका नवपाषाण युग। क्लियर है, आपका नवपाषाण युग। चलिए ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आपका जो है चैप्टर 3 जो है भोजन संग्रह उत्पादन ये खत्म होता है, ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 3। अब जो है नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 4 होगा। तो उससे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया गया था, कौन सा जानवर जो है पाला गया था, आपका कुत्ता था। उसके बाद कौन सा पाला गया, उसके बाद भेड़ बकरी को पाला गया, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले खेती जो है वो किस चीज़ की खेती शुरू हुई थी, आपकी गेहूं की और जौ की खेती हुई थी, गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये सबसे पहले खेती जो है वो मेहरगढ़ में शुरू हुई थी, और पशुपालन भी जो है सबसे पहले मेहरगढ़ में ही शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा गर्तावास के बारे में, ठीक है। मेहरगढ़ का हो गया, पाकिस्तान में है, सभी को याद है कि पाकिस्तान में है। वहाँ से हमें गेहूं जो बकरी भेड़ बकरी के साक्ष्य मिले थे, और आपका क्या था
मेहरगढ़ में हाँ, उसके बाद आपने पढ़ा था क्या, कोल्ड हवा यानी ठंडा हवा, ठीक है, जहाँ कोल्ड हवा ठंडा हवा यानी कि फ्रेश हवा, ठीक है, कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। योगी जी ने बहुत सारे काम किए, यानी वो एकदम फ्रेश जगह हो गया, ठीक है। तो क्या है हमारा उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ सिर्फ किस कनेक्ट करने के लिए है, ये सारी बातें कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है, यानी जोड़ के रखना जरूरी है, याद कैसे रहेगा, कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोल्ड हवा ठंड है, फ्रेश है, यानी कहाँ होगा आपका, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि योगी जी ने बहुत सारे काम किए तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। कहाँ है हमारा कोल्ड हवा, उत्तर प्रदेश में है। अब जो है आपके उत्तर प्रदेश से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चावल है, उत्तर प्रदेश, जहाँ उत्तर प्रदेश नाम आता है तो चावल, ठीक है, जहाँ उत्तर प्रदेश नाम आएगा चावल, तो क्या हुआ है, और जहाँ कश्मीर नाम आएगा तो गेहूं, ठीक है। तो कोल्ड हवा आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे आपके धान की खेती का प्रमाण मिला, यानी कि धान का खेती शुरू हो गया था, ठीक है, और आपके चावल मिले हैं और जानवरों की हड्डी मिली है। उसके बाद क्या आता है, महागट्ठा, वो कहाँ है, महागट्ठा यानी कि बालों में जो बहुत सारा गट्ठा लगा होता है ना साधु संतों, मतलब साधुओं का, तो कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश, हमारे योगी जी याद रखना है, उत्तर प्रदेश। जहाँ गट्ठा का बात आता है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। महागट्ठा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ से भी क्या मिले हैं आपको, चावल के साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश से तो वहाँ से चावल है, ठीक है। तो वहाँ से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले, साथ में मवेशी मिले हैं, यानी मिट्टी में खुरों के निशान पाए गए हैं, यानी गाय जैसे है उसके खुर के निशान वहाँ पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, गुरुफ काल यानी कि छिपा हुआ गुफा, ठीक है। गुरुफ मतलब गुफा, यानी छिपा हुआ गुफा, कहाँ छिपा के रखा गया था, बहुत सी खूबसूरत सी जगह में, कश्मीर में, ठीक है। तो क्या हुआ, उस गुफा को छिपा के रखा गया था खूबसूरत जगह पे कश्मीर में, यानी गुरुफ काल कहाँ है आपका, कश्मीर में है, ठीक है। और आपका इसमें यहाँ पे क्या चीज़ के साक्ष्य मिले, गेहूँ और दलहन, ठीक है। गेहूँ के जहाँ कश्मीर नाम आता है, यानी ठंड, यानी कि ठंड में आप तो चावल नहीं खिलाओगे, आप रोटी खिलाओगे, गेहूँ, और आपका दलहन, रोटी तो सूखी नहीं ना खिलाओगे, दाल के साथ खिलाओगे, तो आपका दलहन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज़, बुजरहोम। अब बुजरहोम कहाँ है, यानी कि बुजरहोम मतलब कि बुजुर्गों के लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया हुआ, ठीक है। अब बुजुर्गों के लिए घर कहाँ पे छिपा के रखा था, खूबसूरत सा, क्योंकि भाई सब जगह तो अभी तो ये कर दिया गया है कि वृद्धाश्रम, तो एक खूबसूरत घर बना के रखा जाता था, यानी बहुत खास है, तो कश्मीर में छिपा के रखा गया था, खूबसूरत सी जगहों में उसको छिपा के रखा गया था, ठीक है। तो बुजरहोम हमारा कहाँ है, कश्मीर में। क्या चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूँ के, यानी रोटी खाएगा, कश्मीर है तो रोटी खाएगा ना, दलहन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, भेड़ बकरी मवेशी के साक्ष्य मिलते हैं। और आपका जो गर्तावास है, गर्तावास कहाँ है आपका, गर्तावास यानी वास मतलब तो समझते हो ना, जहाँ निवास कर रहा है, यानी कि निवास करने वाला, तो गर्तावास कहाँ है, बुजरहोम में, ठीक है, बुजरहोम में। गर्तावास है क्या, पहले ये दिमाग में लाना है, गर्तावास है क्या, वो वही वास जो जमीन के नीचे जो है गड्ढे में घर बनाया जाता था। अब वो घर क्या था, बहुत स्पेशल था, बुजुर्गों के लिए घर था, यानी बुजुर्ग के लिए घर था, यानी कि कश्मीर में, यानी कि बुजरहोम, ठीक है, बुजुर्गों के लिए होम बना हुआ था, यानी कि बुजरहोम, यानी बुजरहोम कहाँ था, कश्मीर में था। तो आपके गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुजरहोम में मिले हैं। और बुजरहोम में आपके गर्तावास के साक्ष्य मिले, इसमें सीढ़ी बने होते थे, गड्ढे में कूद के तो नहीं जाओगे ना, छलांग मारोगे गड्ढे में, घर में अंदर इन करने के लिए छलांग तो नहीं ना मारोगे, पता चलेगा हाथ पैर तो टूटा और हाथ पैर लटकाते हुए आप घर में एंट्री किए, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, वैसे वहाँ के लोग निर्दय नहीं है, तो क्या करते थे, सीढ़ी बना देते थे कि भाई प्यार से आप अपने हाथ पैरों को सलामत रखो और घर में प्रवेश करो, ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता था गड्ढे में घर, ताकि उन्हें ठंड से सुरक्षा मिले, ठीक है, कश्मीर है तो ठंड होगी ना, तो सुरक्षा मिल सके। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा जो था चिरांद, हाँ हमने चिरांद नहीं पढ़ा ना, चलिए चिरांद हमारा नहीं हुआ है, देख लेते इसे भी एक बार। चलिए ये हमारा कुछ पॉइंट है, ये 3 पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चिरांद, अब ये चिरांद कहाँ पे है, चिरांद से यानी कि चांद का टुकड़ा,
याद रहेगा, चांद का टुकड़ा, चिरांद यानी कि चांद का टुकड़ा। अब ये कहाँ होगा, ये हमारा बिहार में है, ठीक है। चिरांद कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। क्या अवशेष मिले हैं आपके, गेहूं के मिले हैं, हरे चने के, और जो भैंस बैल, ठीक है, आपके इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं। याद कैसे रखना है, चिरांद यानी कि चांद, चिरांद मतलब चांद। अब ये तो ऊपर चंद्र बिंदु देख के तो आप लोग को ऐसे भी चांद दिमाग में, माइंड में आ ही जाएगा। तो चिरांद यानी कि चांद, मेरे चांद का टुकड़ा, ये सब चीज़ कहाँ होती है, हमारे बिहार में ही होती है। मेरे चांद का टुकड़ा, तो मेरा एक सॉन्ग है ना आपका, चांद का टुकड़ा, कोई सॉन्ग है, ठीक है। मतलब आपके सॉन्ग कहाँ, चांद वाले ये सॉन्ग जो होते हैं, एक नया नया एक बच्चा गाया था एक सॉन्ग तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या होता है, ये चांद का टुकड़ा, मेरा बाबू सोना, ये सब कहाँ होता है, ये हमारे बिहार में ही होता है, ठीक है। तो चांद से याद रखेगा, हमारा जो चांद का टुकड़ा होगा वो हमारे बिहार में ही होगा, ठीक है। तो बिहार में है हमारा चिरांद, ठीक है। अब क्या मिलेंगे, चिरांद, बिहार में गेहूँ तो मिलने हैं, ठीक है। गेहूँ और जो आपका सबसे पहले खेती हुआ है जिस चीज़ का, वो अनाज तो आपको मिलना है, यानी गेहूं और जौ मिलेगा चिरांद में, बिहार में, ठीक है। हरा चना, अब आपको याद रखना है, चिरांद यानी कि बिहार, चांद का टुकड़ा यानी बिहार। अब बिहार में एंट्री कर गए तो यानी कि हम लोग अब चना खाने वाले हैं, ठीक है। जाते जाते होता है ना, बहुत जगह पे चने भूंजे ये सब मिलते हैं, यानी अब हमारे चना यानी मसालादार जो खाना है वो आ गया, यानी आपको चिरांद में हरे चने मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। भैंस, गाय, ये सब चीज़ के अवशेष आपको मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हुल्लर। ये हुल्लर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। हुल्लर नाम सुन के ही बड़ा अलग सा नाम है, हुल्लर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जितना अजीबो टाइप नाम होगा ना, वो आंध्र प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हुल्लर है यानी कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ के अवशेष मिले, यहाँ ज्वार बाजरा के मिले हैं। अब जहाँ आंध्र प्रदेश आ गया, हुल्लर, आपका पैमपली, ये सब क्या नाम है, ये सब जो अलग सा थोड़ा नाम जगह को भी दर्शा देता है। तो आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश है यानी कि वहाँ पे क्या मिल जाएगा, ज्वार बाजरा। जहाँ आंध्र प्रदेश आया तो ज्वार बाजरा आपका आ गया, ठीक है। ज्वार बाजरा मिलेगा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, इन सब चीज़ों के अवशेष मिले। अब पैमपली, पैमपली यानी ये सब चीज़ जो है आपके, वो आंध्र प्रदेश में ही हो सकते हैं ऐसे नाम, ठीक है। तो पैमपली अजीबोगरीब नाम है, लंबा सा नाम है, याद रखना है, लंबा नाम, थोड़ा अलग सा नाम, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश यानी अब यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं, आंध्र प्रदेश जहाँ नाम आ गया, यानी कि ज्वार बाजरा, हमारे आंध्र प्रदेश में ज्वार बाजरा, ठीक है। तो ज्वार बाजरा के अवशेष मिले हैं। अब पैमपली जो इतना लंबा चौड़ा नाम है, यहाँ काला चना का भी अवशेष आपको मिला है, ठीक है। मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाम से हमें याद रखना है कौन चीज़ कहाँ पे आपको मिला है। जैसे कि कश्मीर में आपको गेहूं, ठंडा इलाका है, वहाँ पे गेहूं और दलहन, ठीक है, आपको मिलेगा। जहाँ उत्तर प्रदेश का नाम आता है यानी कि धान, चावल, ठीक है। जहाँ आपका बिहार का नाम आ जाता है यानी कि हरा चना, गेहूं जो और हरा चना, जो सबसे पहले खेती हुआ, गेहूं जो हमें खाना है, रोटी या दाल, रोटी तो हमें खाना ही है, और हरा चना मसालेदार सब्जी आ गई, ठीक है। जहाँ आंध्र प्रदेश का नाम आएगा यानी कि ज्वार बाजरा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये आपका क्लास जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। जातक हयुग समझ में आ गया है। ये तुर्की के है, क्या कहीं से सामान लाया जाता था और उसे उपयोग में लाया जाता था। जैसे क्या क्या लाया गया था, आपके भूमध्य सागर यानी लंबा नाम है, वहाँ से क्या लाया गया, सीपिया। आपकी लाल सागर है, कहाँ से क्या लाया गया, सीपिया। सीरिया से क्या लाया गया, आपका चकमक पत्थर यानी चबकता हुआ पत्थर, ठीक है। तो आज आपका क्लास ये जो है चैप्टर 3 ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। हमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हमारी हिस्ट्री हो रही है, ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, साइंस की भी पढ़नी है, पोल साइंस की भी पढ़नी है, पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसी में किसी तरह जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ भी इसमें पूछना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो, या फिर किस चीज़ की क्लास आप लोग को चाहिए, या फिर मतलब क्या है जो आप लोग का वीक है, ठीक है, मतलब किस चीज़ में हेल्प चाहिए, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्लास अब यहीं तक रहने देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।